न करबला था, न खंदक था, न बद्र का मैदान था, न हिंदुस्तान था, न पाकिस्तान था, न तुर्किस्तान था, न अफगानिस्तान था। कोई तान नहीं था, न जमीन न आसमान था, कुछ न था, बस अल्लाह, बस अल्लाह। और जब अल्लाह ने चाहा बनाऊं तो सबसे पहले अपने नूर से नबी के नूर को बनाया, अपने नूर से नबी के नूर को बनाया। तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा। तो जब तक नबी ना थे कुछ ना था, कुछ ना था। और आज भी दावा है नबी ना हूं तो कुछ नहीं होगा। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत, जिसको आला हजरत से मोहब्बत है हाथ उठाकर जोर से बोलिएगा सुभान अल्लाह। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अजीमुल बरकत मुजद्दिद आज़म दीन व मिल्लत फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था। सीख लो, सीख लो। वो जो न थे कौन? हुजूर। वो जो न थे तो कुछ न था। और आज भी दावा है वो जो न हूं तो कुछ न हो। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हूं तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है वो जहान की, जान है तो। अब खुलासा में सुन लो मौलाना नाज़िर साहब, अवाम करो। आप तो नकीबुल हिंद हो, गौर से मेरी बात को सुन लीजिए और बिल्कुल आम कीजिए। पूरी कायनात की जान है कौन? मेरे हुजूर। कायनात की जान हम सबके नबी। बोलो हम सबके, पूरी कायनात की जान हम सबके। और कायनात में हम भी हैं, आप भी हैं, हरियाणा भी है, पंजाब भी है, दिल्ली भी है और बिल्ली भी है, सब कायनात में है। और पूरे कायनात की जान मेरे हुजूर। अरे जोर से बोलो। अब तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा। 63 साला हयाते ज़ाहिरी सरकार की है, तवज्जो करना। तो कायनात की जान है तो कायनात का निजाम है, लेकिन 1400 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया है। आज अकीदा देने वाला अकीदा दे रहा है मादल्लाह कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। और हम अहले सुन्नत का अकीदा जैसे नबी कल जिंदा थे वैसे आज भी जिंदा है। अगर नबी मरकर मिट्टी में मिल गए होते तो मेरे नबी कायनात की जान है, तो कायनात को मिट्टी में मिल जाना चाहिए। हालांकि कायनात में जैसे कायनात का निजाम जैसे कल चल रहा था वैसे आज चल रहा है। कल भी सुबह आज भी सुबह, कल भी शाम आज भी शाम, कल भी सूरज निकलता था आज भी निकल रहा है, कल भी चांद निकलता था आज भी निकल रहा है, कल भी रात की तारीकी थी आज भी है, कल भी दिन का उजाला था आज भी है। आज कल भी बच्चे पैदा हो रहे थे आज भी पैदा हो रहे हैं, कल भी मौतें हो रही थी आज भी हो रही है, कल भी हवा चल रही थी आज भी हवा चल रही है, कल भी रोशनी हो रही थी आज भी रोशनी हो रही है। तो कायनात का निजाम कल भी चल रहा था, कल भी ठंडक आज भी ठंडक, कल भी जाड़ा आज भी जाड़ा, कल भी गर्मी आज भी गर्मी, कल भी बारिश आज भी बारिश। यानी ये पूरा निजाम कायनात का चल रहा है। अगर कायनात का निजाम ये क्यों चल रहा है? इसलिए कि जान है तभी ये निजाम है। अगर नबी मरकर मिट्टी में मिल गए होते तो कायनात को मिट्टी में मिलना चाहिए। हालांकि कायनात का निजाम कल की तरह आज भी चल रहा है, तो कल की तरह आज भी मेरा नबी जिंदा। नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठो, तीसरा पैराग्राफ देखो, तीसरा पैराग्राफ। बिल्कुल टाइम नहीं है, हमको मुख्तसर मुख्तसर में बोलना है। बयान पूरा तो कल होगा, हाँ इंशाअल्लाह। अब जहन पे जोर दीजिए, ये रजब शरीफ का महीना, रजब शरीफ का महीना है जिसके बारे में फरमाया गया रजबो शहरुल्लाह। जो गुजरा महीना
और शाबान आ गया, शाबानो शहरी, ये महीना शाबान, शाबानो शहरी, और रमजानो शहरो उम्मती, रजब अल्लाह का महीना, और हुजूर फरमाते शाबान मेरा महीना, और आका फरमाते रमजान मेरी उम्मत का महीना। और उम्मत को चाहिए सवाब, उम्मत को चाहिए सवाब। और रमजान का महीना वो महीना है, अगर नफल पढ़ो तो फर्ज का सवाब, और एक फर्ज अदा करो तो 70 फर्ज के बराबर सवाब। रजब अल्लाह का महीना, शाबान रसूलुल्लाह का महीना, और रमजान उम्मते रसूलुल्लाह का महीना। तवज्जो से मेरी बात को सुन लो। तो रजब पहले, उसके बाद शाबान, उसके बाद रमजान। रजब अल्लाह का महीना, ये शुरू में, और आखिर में रमजान, ये उम्मत का महीना। और रजब और रमजान के बीच में शाबान, जो बीच वाला है, हुजूर फरमाते मेरा महीना। अब नहीं समझोगे दिल्ली वालों तो कब समझोगे? इधर अल्लाह का महीना, इधर उम्मत का महीना, और अल्लाह उम्मत के बीच में जो है वही मुस्तफा, जो अल्लाह और उम्मत के दरमियान में है वही मुस्तफा जाने रहमत है। बीच वाले महीने को आका फरमाते ये मेरा महीना है, गोया जहन दिया जा रहा है मुस्तफा वो है जो खुदा से लेता है और उम्मत को देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, रिफ़अते मुस्तफा, फैज़ाने मुस्तफा, अहसाने मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। मुस्तफा बता रही है अल्लाह यूती व इन्नमा अना कासिम, अल्लाह देता है और आका फरमाते मैं बांटता हूँ। और इसी की तर्जुमानी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत यूं फरमाते हैं, नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, और साथ ही मुंशी रहमत का कलम कान गया। हजरात इधर 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 तवज्जो इधर करो, वरना मैं इतना आगे निकल जाऊंगा कि कैसेट खरीदनी पड़ेगी, तब समझ पाओगे। हाँ, अब गौर से सुनो मेरी बात को, पूरी तवज्जो मैं चाहता हूं। रजब की 27वीं रात के मुख्तसर से हिस्से में अल्लाह अपने महबूब को लामका ले गया, लामका ले गया। बंद कर, बंद कर, जो मैं पिला रहा हूं उसे पी लो, जो मैं पिला रहा हूं उसे पी लो। ये जो पियोगे आधे घंटे की गर्मी है, और जो मैं पिला दूंगा इसको पी लोगे तो कब्र में भी काम आएगा, हश्र में भी काम आएगा इंशाअल्लाह। जो मैं इस वक्त पिला रहा हूं उसको पियो, और ये इस नशे को कोई तुलसी उतार नहीं पाएगी। ये है इश्क़ रसूल का शराब, ये है मोहब्बत रसूल के शरबत। इसे पी लोगे तो तबीयत भी हरी हो जाएगी और आखिरत की खेती भी हरी हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जो मैं बताना चाहता हूं उसको जल्दी से सुनो। आन की आन में अल्लाह लामका ले गया मेरे हुजूर को, और हुजूर गए, अल्लाह की जात का दीदार किया और वापस आए। और ये कोई दिल्ली और कानपुर की मसाफत नहीं है, दिल्ली और बंबई की दूरी नहीं है। सुनो इधर देख, ए लड़के क्यों खड़ा है सामने? या तो इधर देख, उधर देखता है क्यों? इधर देख। मैं चाहता हूं जल्दी से थोड़े वक्त में बहुत सारी बात बता दूं तुमको, पूरा खजाना दे दूं, और तुम लेना ही नहीं चाहते, जेब बंद करके खड़े हो। अरे जेब खोल ले, और सोना का सोना, बोरा का बोरा डाल दूं, भर ले और ले जा घर में तकसीम कर देना, नस्लों में तकसीम कर देना। और ये सोना वो नहीं है जो गोल्ड और पीला हो जिसे आग गला दे, ये ईमान का सोना है जो आग को बुझा दे। अरे जिंदाबाद, जिंदाबाद। ईमान का सोना है जो आग को बुझाने का काम करेगी। मोमिन जब पुल सिरात से गुजरेगा तो जहन्नम की आग पुकार पुकार कर कहेगी, जुज़िया मोमिनो फ़इन्ना नूरा ईमान का युत्फ़िउ लहबी। ऐ मोमिन जरा जल्दी गुजर जा, तेरे ईमान की गर्मी जहन्नम के आग को बुझाए दे रही है।
जहन्नम के आग को बुझाए दे रही है। तो हुजूर और अल्लाह पर ईमान लाओ, जब उसके गर्मी का यह हाल है तो मेरे हुजूर के आंसू का हाल क्या होगा। आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिया। बोलो समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? अब जल्दी से सुनो, जमीन से पहले आसमान की दूरी है 500 साल का रास्ता। कितना रास्ता है? 500 साल का रास्ता। और ये 500 साल का रास्ता कैसे? मोटा टाटा सरयू सैर तेज रफ्तार घोड़ा लगातार मुसलसल 500 साल तक चलता रहे लगातार, तब जमीन से चले तो पहला आसमान आएगा। और आसमान 7 हैं, हर आसमान की मोटाई 500 साल का रास्ता। तो 5 सते 35, मौलाना नाजिर रजा साहब 3,500 साल का रास्ता। और एक आसमान से दूसरे आसमान की दूरी 500 साल का रास्ता, 5 सते 35, 3,500 साल का रास्ता। और हुजूर खाली गए नहीं, गए भी और आए भी। तो 7,000 और 7,000 कितना हो गया? 14,000 साल का रास्ता। और ये रास्ता कहां तक? जहां तक रास्ता है वहां तक। और हुजूर तो लामका गए, हुजूर लामका गए और आए। और टाइम कितना लगा मालूम है? जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म। ये पल में सरे अर्श गए आए मोहम्मद। आका गए और वापस आ गए। जंजीर हिल रही थी तो हिल रही है, बिस्तर की गर्मी अभी बाकी है, पानी का बहाव अभी जारी है। और हुजूर गए चले आए। आखिरकार ये आन की आन में इतना लंबा सफर जो हुजूर ने किया, यही तो मोजज़ा-ए मेराज है। यही मोजज़ा है। अक्ल के तुमको पकड़कर सवाल करने वाले ने सवाल किया, मौलाना ऐसा कैसे? इतना लंबा सफर और आन की आन में जाएं और चले आए, ऐसा कैसे? मैं उलमा की खास तवज्जो चाहूंगा। मैंने कहा यही कैसे अगर समझ ही में आ जाए तो मेराज मोजज़ा कैसे रह जाए? यही कैसे अगर समझ ही में आ जाए तो मेराज मौजूदा कैसे रह जाए। लेकिन आज मैं एक इशारा दे करके आगे बढ़ना चाहता हूं। इशारा समझेंगे आप लोग? हाथ उठाओ, कितने लोग समझना चाहते हो? बाहर जो बैठे हो समझना चाहते हो? हाँ, नीचे करो हाथ को, समझ लो। यान की आन में हुजूर कैसे गए कैसे आए। वो जान वाली बात जो मैंने छेड़ी थी, ऐसे नहीं छेड़ी थी। एक बात बताओ, किसी को मरते देखा है आप लोगों ने? बोलो। अगर मरते नहीं देखा तो जनाजा निकलते देखा है कि नहीं देखा? देखा है ना? अच्छा, मुर्दों को आपने देखा होगा, बहुत लोग इंतकाल करते हैं तो उनकी आंख बंद रहती है। बोलो, बंद रहती है कि नहीं बंद रहती है? कुछ लोग इंतकाल करते हैं तो आंख उनकी खुली रहती है। कुछ लोग इंतकाल करते हैं, हाथ उनका सीधा रहता है। कुछ लोग इंतकाल किए, हाथ उनका मुड़ा रहता है। कुछ लोग इंतकाल किए, पांव उनका सीधा रहता है। कुछ लोग इंतकाल किए, पांव उनका मुड़ा रहता है। तवज्जो कीजिएगा, मैंने कहा मरने वाले सब मरते हैं, लेकिन किसी की आंख खुली क्यों है, किसी की बंद क्यों है? किसी का हाथ फैला है, किसी का सिमटा क्यों है? किसी का पांव सीधा है, किसी का मुड़ा क्यों है? आखिर बात क्या है, वजह क्या है? तवज्जो करना। तो चूंकि बदन में जान और रूह है, और बदन से जान जब निकलती है तो बदन का जो हिस्सा जिस हालत पर होता है उसी हालत पे रह जाता है। जैसे किसी ने आंख खोली और जैसे आंख खोली वैसे रूह निकल गई बदन से, तो अब आंख खुली है तो खुली रहेगी। आंख बंद किया, जान निकल गई बदन से, तो आंख बंद है तो बंद रहेगी। हाथ सीधा किया, फौरन बदन से जान निकल गई, तो हाथ सीधा है तो सीधा रहेगा। हाथ मोड़ा था, इतने में जान बदन से निकल गई, तो हाथ मुड़ा है तो मुड़ा रहेगा। पांव फैलाया था, जैसे फैलाया उसी हालत में बदन से जान निकल गई, तो अब फैला है तो फैला रहेगा। तवज्जो करना,
यानी बदन से जान जिस हालत में निकले तो पूरे बदन का निजाम वैसे ही रहेगा जब तक के बदन बदन में जान पलट कर न आए। मुझे कहने दो, ये कायनात की जान न अमेरिका के पास है, न बर्तानिया के पास है, न लेबनान के पास है। कायनात की जान हम सबके नबी हैं। और मेराज की शब में जब नबी लामका गए तो कायनात की जान लामका गई। अब सारा निजाम ठप हो गया। रात में ताकत रही कि वो जा सके, इसलिए कि कायनात की जान लामका गई है। अब मजाल नहीं है कि जंजीर की हरकत ठहर जाए। अब मजाल नहीं है कि बिस्तर की गर्मी खत्म हो जाए। अब मजाल नहीं है कि पानी का बहाव खत्म हो जाए। इसलिए कि जब कायनात की जान गई तो निजाम आलम ठहर जाता है। नबी गए और आए, ये अल्लाह जाने रसूलुल्लाह जाने क्या टाइम लगा, लेकिन हम ये जानते हैं कि जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, ये पल में सरे अर्श गए आए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बोलो, समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई? जोर से बोलिए। अब ये नौजवान हैं, इनके जज्बात से खेलने वाले बहुत सारे लोग हैं, टके के लोग। जोशीली बातें कर देंगे, बस सर कटा लोगे, सर कट जाएगा, चले जाओगे। ठीक है, कुछ सवाब मिल जाएगा, लेकिन सर बचा रहेगा। न जाने कितनों को कलमा पढ़ाओगे, न जाने कितनों को नमाज की तबलीग करोगे, न जाने कहां कहां तुम कुरान के मोहब्बत का चिराग जलाओगे, न जाने कहां कहां शमाए मोहब्बत फरोजा करोगे। जज्बात से सारा काम नहीं होता है, अक्लमंदी से काम करो और जहन को हाजिर करो। मैं आपके जहन की हाजिरी के साथ एक बात बताना चाहूंगा। अल्लाह कुरान में फरमाता ला युकल्लिफुल्लाह नफ्सन इल्ला उस्आहा। अल्लाह अपने बंदों को उनके तकलीफ के मुताबिक ही तकलीफ देता है, ताकत के मुताबिक तकलीफ देता है। और जो तुम्हारी ताकत में नहीं है उसके करने का हुक्म ही नहीं है। जो तुम्हारी ताकत में है, शरीयत और इस्लाम में हुक्म है ये करो। मसलन रुकू फर्ज है नमाज में, तवज्जो कीजिएगा, लेकिन रुकू करने के लायक आपकी कमर नहीं है, इंतहाई दर्द है, तो हुक्म है रुकू ना करो, नमाज हो जाएगी। रुकू ना करो, नमाज हो जाएगी। सजदा फर्ज है, लेकिन सजदा करने के लायक तुम्हारे बदन में ताकत ही नहीं है, तो सजदा के बगैर ही नमाज पढ़ो, नमाज हो जाएगी। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह बंदे को नहीं तकलीफ देता है मगर उसके ताकत के मुताबिक। 1 किलो उठा सकते हो तो शरीयत नहीं कहती उठा 2 किलो, और 2 किलो नहीं उठा सकते हो तो शरीयत कभी नहीं कहती उठा 5 किलो। 5 किलो का बोझ नहीं उठा पाते हो, शरीयत कभी नहीं कहती उठा 15 किलो। नहीं, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह अपने बंदे को जो तकलीफ देता है, हुक्म देता है, बंदे के ताकत के मुताबिक। समझ पाए बात को कि नहीं समझ पाए? कहीं नहीं इस्लाम में आया है जाओ अपनी गर्दन को और कोल्हू में डाल दो और कह दो चलाओ और पीस दो मेरी गर्दन को, पीस दो हमारे सर को। यह कहीं नहीं आया है। हाँ, अगर तुम्हारे जान पे आ जाए तो सेल्फ डिफेंस में, अपने आप को बचाने के लिए दफा में आपको इजाजत है, जो चाहो वो करो, अपने आप को बचा लो। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इशारे की बातों को समझो। लिहाजा जज्बात से जो तुम्हारे खेले वो तुम्हारा नहीं है, बल्कि तुम्हें मोहब्बत रसूल का जाम पिला करके और जो जन्नत का राही बना दे वही तुम्हारा। क्या बात है, बेशक। मैं अब आपको बताना ये चाहता हूं, जहन को हाजिर करो। कुरान पर हमारा आपका ईमान है। बोलो है ईमान ना? जोर से बोलो। अब कुरान से पूछो, ये कुरान हम किसका दिया हुआ लें और किसका दिया हुआ ना लें? देगा कौन? तो सबका पैदा करने वाला अल्लाह है और देने वाला भी अल्लाह है, मगर सदका रसूलुल्लाह का। अल्लाह फरमाता मा आताकुमुर रसूल फखुजू, रसूल तुम्हें जो दे उसे ले लो। एक चीज याद करके यहां से जाओ, कुरान के हवाले से, रसूल जो दे उसे, सब जोर से याद करो, रसूल जो दे उसे
मैंने कहा था कुछ मुझसे आज सीख लो, तो सीख करके जाओ। कुरान फरमाता है रसूल जो दे उसे वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और रसूल जिसे मना करें उससे रुक जाओ। रसूल जिसे मना करें उससे रुक जाओ। कुछ चीजें करने की है और कुछ चीजें रुकने की है। गौर से समझो। नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, नेकी करो, और कुछ चीजें रुकने की हैं। शराब ना पियो, जुआ ना खेलो, बुराई ना करो, ज़िना ना करो, बेहयाई ना करो। तो कुछ चीजें करने की हैं और कुछ चीज ना करने की हैं। नारे तकबीर, देखिए नारे हजरत की रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने बिलग्राम शरीफ, आमदे सैयदी सरकार सोहेले मिल्लत, आमदे वाहिदी दूल्हा, नारे तकबीर। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं बरेली शरीफ, मसौली शरीफ, महरारा शरीफ का पीर खाना जिसको बिलग्राम शरीफ कहते हैं, वहाँ के साहिब सज्जादा जिनकी रगों में मौलाए कायनात का लहू दौड़ रहा है, सज्जदी आकाई मौलाई सरकार सैयद सुहेल मियां हुजूर की आमद हो चुकी है। अब जो पीछे हजरात वो कुर्सियां अपनी आगे लेकर आ जाएं, आगे लेकर आ जाएं। तकरीर के बाद फौरन ही हजरत इंशाअल्लाह ताला मुरीद फरमाएंगे, नसीहत फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत जल्द कुर्सियां आगे ले आए और बहुत शानदार तकरीर हो रही है। बड़े भाई हजरत कारी अबुल हसन साहब क़िबला जो बिलग्राम शरीफ में रहते हैं, हजरत के मदरसे के मुदर्रिस हैं और हमेशा ज्यादातर हजरत के साथ रहते हैं। बैठ जाए, आ जाए, करीब आ जाए। हमारी ये बहुत बड़ी खुश नसीबी है माशाअल्लाह, हजरत की आमद हो चुकी है। बहुत सलीके बैठ जाओ, जो जहां है वहीं बैठ जाए। जो जहां है, कहां जा रहे हो उठने का फायदा मत हासिल करो। जो जहां है वहीं पर बैठ जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बैठ जाइए। जो जहां है वहीं बैठ जाए। बैठ जाओ, जल्दी से बैठ जाओ। हाँ माशाअल्लाह, बैठ जाइए। देखिए आपके सामने आले रसूल, आले अली, जिनके रगों में मौला अली का खून है और जिनके बदन में नस्लन वादा नस्लिन फातिमा जहरा का दूध है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मजहरे तजल्लियाते वाहिदी, वो मस्दरे बरकाते तय्यबी, साहिबे सज्जादा आस्ताने आलिया वाहिदिया तय्यबिया बिलग्राम शरीफ, अभी इन्होंने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह बरेली शरीफ, मारहरा शरीफ, तमाम खानकाहों के बरकात की जो असल है, जड़ है, वो है बिलग्राम शरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान। शायद आपको ना मालूम हो, ये जिस बारगाहे करम के बरकात के मजहर हैं, आमतौर से सज्जादा नशीन जिसको कहा जाता है, वो कोई आम बारगाह नहीं है। सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रहमतुल्लाह अलैह, बड़ी मोहब्बत और अकीदत से जिनका नाम हम लोग लेते हैं, उन्हीं के एक शहजादे मीर अब्दुल जलील रहमतुल्लाह अलैह ये गए हैं मारहरा शरीफ। उनका मजार मारहरा में है। और मीर अब्दुल जलील रहमतुल्लाह ताला अलैह ही के औलाद से बानिए सिलसिला बरकातिया साहिबुल बरकात हैं और उन्हीं से सैयदना आले रसूल अहमदी हैं और उन्हीं से सैयदना अबुल हुसैन अहमद नूरी हैं। और इन मुकद्दस शख्सियत से जो सिलसिले कादिरिया का की बरकतें बरेली शरीफ में आई और दोनों हाथ से सिलसिले कादिरिया के बरकत को आला हजरत के दामने करम में और मुफ्ती आदम के दामने करम में डाला गया, वो यही मुतबर्रक शख्सियतें हैं। आला हजरत पुकार उठे, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। अल्हम्दुलिल्लाह उसी अजीम खानकाह के साहिब सज्जादा आप तशरीफ फरमा।
अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा एक बात बता दूं, कुछ लोग खाली पिदरम सुल्तान बुश से काम चलाते हैं। हमारे पप्पा ऐसे थे, हमारे दादा ऐसे थे, हमारे परदादा ऐसे थे, लेकिन यहाँ मामला सिर्फ दादा परदादा ही का नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह खाली 1.5 कुंटल के नहीं है, बहुत सारे लोग 1.5 कुंटल के हो जाओ समझते हैं वो पीरों के पीर हैं। और यहाँ 1.5 कुंटल गोश्त होना ये पीरों के पीर के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि रूहानियत का वजन ऐसा हो कि उस रूहानियत के वजन से तवाज़ो में जो झुक जाए वो पीरों का पीर है। अल्लाह 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 अल्लाह, वाह वाह अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, आमदे वाहिदी दूल्हा, आमदे सैयदी सरकार सोहेले मिल्लत। आप देख रहे हैं हजरत के चेहरे से हुजूर ताहिर मिल्लत की बरकतों का नूर फूट रहा है, और आपके किरदार में सैयदना मीर तय्यब बिलगिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह के तकवा तकद्दुस के सोते नजर आएंगे, और आपकी जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी के तसव्वुफ के जलवे नजर आएंगे। सादा सादा मज़ार शरीफ है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह न जाने कैसे कैसे जाते हैं, और देखने में मांगे चले आए। लेकिन अभी मैं रास्ते में था गाड़ी में, और यही कौन सी जगह है वो कारी अबुल हसन साहब जहां हम रुके हैं, रगवी नगर, जहां हजरत की खानका। अल्हम्दुलिल्लाह उन अहले मोहब्बत को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, उन अहले मोहब्बत को मुबारकबाद पेश करता हूँ। यूं तो बुजुर्ग अगर किसी पेड़ के नीचे रहे तो वही खानका है, वो घर काबिले मुबारकबाद हो जाता है जिस घर को किसी बुजुर्ग के तलबे से निस्बत हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं इस आबादी में आया तो हमारे मौलाना जिस घर में लेकर के गए तो फूल ही मौलाना हसन वाहिदी, हाँ हसन वाहिदी साहब, माशाल्लाह हसन वाहिदी साहब जिस घर में लेकर गए तो गुलाब का फूल है। मैंने कहा ये 1-2 पंखड़ी गुलाब के फूल और पंखड़ी इस आले रसूल के कदम के नीचे, अरे पूरे जहान में गुलाब में कहीं भी खुशबू है तो इन्हीं के जद्दे करीम के पसीना का सदका है। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हजरत जब कमरे में आए तो मेरी कानों ने खुद सुना, फरमाया ये पंखड़ियां क्यों पड़ी हुई, इनको साफ करो। गोया बिखरे हुई चीजों को इज्जत देना इनके घर का एक अदना कमाल है, और पूरी दुनिया को जो इज्जत मिली है इनके जद्दे करीम के नालाइने पाक का सदका। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपने हुजूर के आल से मोहब्बत करो, सरकार के सहाबा से मोहब्बत करो। अभी आए हजरत, हम भी खड़े हो गए, आप भी खड़े हो गए, पूरे उलमा खड़े हो गए। हमारे लिए तो प्लास्टिक की है और हजरत के लिए गुलगुल है। जैसा मेहमान वैसा दस्तरखान, ये तो बड़ी मुश्किल से इसको हासिल किया गया है, न जाने कहाँ ये रखे थे। अगर यही मिल जाए इन बुजुर्गों के सदक़े में तो बहुत बड़ी चीज है। हम तो ये समझते हैं हम मौला अली के गुलाम हैं, मौला अली के गुलाम हैं। नाम है अली जिसमें है उलू, बुलंदी। लेकिन एक बार ऐसे मिट्टी पे लेटे थे, सुन लो, मिट्टी पे लेटे थे और खड़े हुए, आका ने झाड़ा, अबू तोराब उठो। तोराब कहते मिट्टी को, मिट्टी लगी थी, अबू तोराब, ए मिट्टी के बाप। बस सरकार के जबाने जबान से निकल गया अबू तोराब। मौला अली फरमाते मुझे अपने नामों में सबसे प्यारा नाम अबू तोराब लगता, इसलिए कि यह नाम मुझको मेरे हुजूर ने दिया है। सुभान अल्लाह। तो बारगाहों से जो हासिल हो जाए है ना, वो जर्रा हो तो ही मेरे लिए सोना हो जाए।
अल्हम्दुलिल्लाह। अरे हाथ उठाकर जोर से बोलो माशाअल्लाह। अब अभी मेरा बयान होगा, हजरत के नासेहाना कलिमात होंगे, हजरत का दामन होगा, आपके हाथ होंगे, एक आले रसूल के दामन करम से वाबस्ता हो जाओ और एक नजरे करम डाल दीगा तो मेरे सरकार अपने लाल की बात को टालेंगे नहीं, इंशाअल्लाह सबका बेड़ा पार। कह लो इंशाअल्लाह और मोहब्बत से बोलो। बस वो आखिरी टुकड़ा जो बता रहा था हुजूर बता दूं इन लोगों को। कुरान की एक आयत समझा रहा था मैं, वही समझा दूं, बात खत्म कर दूं। मा आताकुमुर रसूलु फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल जो दे उसे, अरे जो सिखाया था भूल गए क्या? फिर से बोलो, रसूल जो दे उसे, ये सिखा चुका हूं हुजूर, और जिससे मना करें उससे रुक जाओ। तो कुछ चीजें करने की हैं। मौलाना हसन वाहिदी साहब माशाअल्लाह, ये जंगल में मंगल किए बैठे हो, ये उसी तजल्लियाते वाहिदी का जलवा है, फैजान वाहिदी है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस फैजान के लव को तेज करने के लिए बुलाते रहिएगा, कनेक्शन जोड़े रहिएगा, इसलिए कि ये उसी वक्त तक रोशन रहेगा जब तक तार का सिलसिला बाकी रहेगा। अगर कहीं तार शार्ट हो जाए तो ये खुद भी अंधेरे के नजर होगा और पूरा मजमा पे अंधेरा छा जाएगा। और अगर उजाला चाहते हो तो सिलसिले की कड़ी मजबूत रखो। हाथ इनका होगा मगर जलवा मीर तैयब का होगा, हाथ इनका होगा जलवा ताहिरे मिल्लत का होगा, हाथ इनका होगा जलवा सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी का होगा, हाथ इनका होगा और करम बगदाद के गौस का होगा, हाथ इनका होगा करम मौला अली शेरे खुदा का। कह लो इंशाअल्लाह। अरे जोर से बोलो। काम हो गया। मौलाना नाजिर साहब कभी कभी घूर कर देखते हैं। ये आदमी जलसे जुलूस के हैं, बड़े बड़े जलसों में रहते हैं माशाअल्लाह, लेकिन मैं तो कलंदर आदमी हूँ, मैं कलंदर आदमी हूँ, ऐसे बेतरतीब शुरू कर देता हूँ, है ना। हमें कुछ दिखाना उखाना नहीं रहता है। तो रसूल जो दे उसे, और रसूल जिसे मना फरमाए उससे कुछ चीजें करने की हैं और कुछ चीजें रुकने की है। नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, सच बोलो, हक बोलो, हक पर कायम रहो, कुरान की तिलावत करो, माँ बाप का एहतराम करो, उलमा की इज्जत करो, सादात से मोहब्बत करो, सहाबा से मोहब्बत करो, मौला अली से मोहब्बत करो, शेखैन करीमैन से मोहब्बत करो, अपने हुजूर से मोहब्बत करो। ये वो चीजें हैं जो करने की हैं, तवज्जो कीजिएगा। और कुछ चीजें हैं जो न करने की हैं। शराब न पियो, जुआ न खेलो, चोरी न करो, बेहयाई न करो, अय्याशी मत करो, जुल्म न करो, ज्यादती न करो, अय्याशी का नंगा नाच मत खेलो। ये चीजें ऐसी हैं जिससे मना की गई हैं। तो जिसके करने का हुक्म दिया गया है शरीयत की इस्तिलाह में उसको अवामिर कहते हैं, और जिससे मना किया गया है शरीयत की बोली में उसको नवाही कहते हैं। जो आयत मैंने पढ़ी है उसके दो जुज हैं। पहला जुज मा आता कुमुर रसूलो फखुजो, रसूल तुम्हें जो दे उसे ले लो, और दूसरा जुज मोमा नहा कुम अनहो फंतहू, जिससे मना फरमाए उससे रुक जाओ। तो पहले हिस्से में अवामिर का बयान है और दूसरे हिस्से में नवाही का बयान है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने हमारे नबी को आमिर भी बनाया है और नाही भी बनाया है। तो रसूल जो दे उसे, जोर से बोलो भाई, बहुत आसान करके बहुत बड़ी बात को समझाने जा रहा हूं। ये क्या है? अरे क्या है भाई? जोर से बोलो। माइक। क्या है? माइक। वाहिदी साहब क्या है ये? माइक है, आपने इंतजाम किया है।
माइक है, अगर ये माइक मैं उठाऊं, आप ही तो हमको लेकर आए, खड़े हो, क्या नाम है आपका? जाकिर राकिम वाहिदी, सुबहान अल्लाह। बैठ जाओ भैया वाहिदी। अरे फैजान ही फैजान है, माशाल्लाह। राकिम वाहिदी यही लेकर के आए हैं, और वो भी मैं ही लाते तुम हमको, ये किसी वाहिदी ही की तरफ से इशारा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब जहन को हाजिर करो, ये राकिम वाहिदी, मैंने उठाया माइक इनको दे दिया। जैसे मैंने माइक इनको दिया, पूरे मजमे की पेशानी पे लकीर आ गई। लकीर पढ़कर मैं जान गया सब नाराज हैं। मैंने कहा मौलाना नासिर रजा साहब ये जलसे जुलूस में अक्सर रहते हैं, ये तो खैर हिमायत ही करेंगे, मगर देखा ये चेहरे से तो नाराजगी नहीं है, मगर हलक के अंदर नाराज, अंदर से नाराज। मैंने कहा मेरे भाई करम फरमा, ये मोहब्बत से नारा लगा रहे थे, और जब माइक दे दिया तो इनका नारा भी खामोश हो गया। मैं सोच लगा क्या बात है, फौरन मैंने राकिम वाहिदी से कहा माइक इधर लाओ। माइक ले लिया, मैंने कहा ये रुमाल मैं तुमको दे रहा हूँ। इन्होंने जैसे लिया रुमाल, मजमे ने कहा सुबहान अल्लाह, पूरे मिंबर ने कहा माशा अल्लाह, और हजरत सबके सुबहान अल्लाह माशा अल्लाह को सुन करके जेरे लब दुआओं से नवाजने लगे कि माशा अल्लाह मौलाना आप लाम जेले ही नहीं जानते हैं बल्कि दाल ज़ेरदे भी जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अपना रुमाल आपने इनको दे दिया। मैंने कहा ऐ लूनी के लोगों, दिल्ली के लोगों, गाजियाबाद के लोगों, जब माइक दिया तब भी देना पाया गया, और जब रुमाल दिया तब भी देना पाया गया। देना इधर भी है, देना इधर भी है, लेकिन माइक दिया तो सबको एतराज है, और माइक वाला तो आपे से बाहर है, उसको सबसे ज्यादा आपत्ति है कि मेरा माइक, और ये उठा करके राकिम वाहिदी को दे दिए। और जब रुमाल दिया तो सबको खुशी है, छोटा खुश है, बड़ा खुश है, आलिम खुश है, गैर आलिम खुश है। आखिर वजह क्या है, बात क्या है? एक नौजवान आया सामने, कहने लगा हुजूर अगर इजाजत दो तो मैं जवाब दे दूं। मैंने कहा हाथ कंगन को अरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, आओ बताओ तुम क्या जवाब देना चाहते हो? कहने लगा हुजूर देता वो है जो मालिको मुख्तार होता है, आप माइक के मालिक नहीं है इसलिए आप नहीं दे सकते हैं, और रुमाल के आप मालिक हैं इसलिए चाहे तो किसी पीर को दे दे, और चाहे तो किसी फकीर को दे दे, और चाहे तो किसी गरीब को दे दे, और चाहे तो किसी अमीर को दे दे। मैंने कहा बस बस मसला हल हो गया। देने का ज़ाब्ता ये है, देने का कायदा ये है, देने का कानून ये है, देने का वसूल ये है कि देता वो है जो मालिको मुख्तार होता है। अब मैं नहीं कहता हूँ, कुरान में अल्लाह फरमाता है मा आता कुमुर रसूलो फखुजो, रसूल तुम्हें जो दे उसे ले लो। तो जब रसूल देने वाले और जो देता है वो मालिको मुख्तार होता है, तो ऐलान कर दो अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में आले रसूल को गवाह बनाकर कि मेरा रसूल ये मालिको मुख्तार रसूल है, इख्तियार वाला रसूल है। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, और दोनों जहां है आपके कब्जो इख्तियार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत आमदे सय्यदी सरकार सोहेल मिल्लत। बोलो समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई? जोर से बोलिए। तो हम सबके नबी मालिको मुख्तार हैं, और ये ऐसी ही नहीं है, इसको जन जन तक के पहुंचाया हुजूर ताजुश शरिया बदरुत तरीका ने आम पब्लिक तक पहुंचाया, और ऐलान कर दिया कि जहां पानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर। सुभान अल्लाह। आपकी आबादी में एक इदारा, उसका नाम है रियाजुल उलूम। आहा, उलूम की क्यारी, रियाजुल उलूम। आपका बच्चा पढ़ने जाएगा, मैं ये नहीं कहता डॉक्टर ना बनाओ, इल्म तो दो है, जुमले की हिफाजत कर लीजिए।
एक है इल्मुल अदियान और एक है इल्मुल अबदान। एक है बदन का इल्म डॉक्टरी और एक है दीन का इल्म। सुभान अल्लाह। आज जरूरत है कौम मुस्लिम को कि आपका बच्चा डॉक्टर भी बने, आपका बच्चा इंजीनियर भी बने, आपका बच्चा प्रोफेसर भी बने। और आज जरूरत है कि आपका बच्चा कानून का इल्म भी हासिल करे, कानून का, कि उसकी डिग्री भी हासिल करे। दुनियावी उलूम की भी सख्त जरूरत है। हमला जिस साइड से हो उस साइड को मजबूत करना बहुत जरूरी है। लेकिन सुन लो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, वकील हो, बैरिस्टर हो, लेकिन सबसे पहले कुरान का इल्म जरूरी है। बोलो है कि नहीं है? दीन का इल्म जरूरी है, शरीयत का इल्म जरूरी है। हम मुसलमान हैं, नमाज पढ़ना है, नमाज कैसे पढ़ें, रोजा रखना है, रोजा कैसे रखें, हज करना है, हज कैसे करें, ज़कात देना है, ज़कात कैसे करें, सिला रहमी करना है, सिला रहमी कैसे करें, हुकूक़े औलाद को की अदायगी करना है, हुकूक़े औलाद का जानना जरूरी है, हुकूक़े वालिदैन की अदायगी जरूरी है, हुकूक़े वालिदैन की का जानना जरूरी है। नबी के बारे में कैसा अकीदा रखें, सहाबा के बारे में कैसा अकीदा रखें, अहले बैत के बारे में कैसा अकीदा रखें, अल्लाह के बारे में कैसा अकीदा रखें। ये तालीम न तुम्हें कोई यूनिवर्सिटी देगी, न कोई कॉन्वेंट देगा, ये चटाई पिटाई का मदरसा देगा। और जब ये सीना नबी के मोहब्बत का मदीना हो जाए तो बच्चा डॉक्टर भी बनेगा, इंजीनियर भी बनेगा, प्रोफेसर भी बनेगा, और बच्चा आपका वकील और बैरिस्टर भी बनेगा, ताकि दीन भी सलामत रहे और दुनिया की बहार भी सलामत। बोलो, समझ में बात आ गई कि नहीं? अगर आपका बच्चा महज डॉक्टर बनता, सुन लो, डॉक्टरों की जमात में बैठा तो कभी ईसाइयत की बोली बोलेगा, कभी यहूदियत की बोली बोलेगा, कभी बदमज़हबियत की बोली बोलेगा, कभी लादीनियत की बोली बोलेगा। लेकिन जब इस्लामो दीनो शरीयत का कानून सीख करके और दीन का इल्म हासिल करके अब डॉक्टर बनेगा तो यहूदियत की बोली नहीं बोलेगा, नसरानियत की बोली नहीं बोलेगा, ईसाइयत की बोली नहीं बोलेगा, तहरीयत की बोली नहीं बोलेगा। अब वो बोलेगा मजहबी एतबार से तो हुसैन इब्ने अली की बोली बोलेगा, वो शैख़ैन करीमैन की बोली बोलेगा, वो सहाबा की बोली बोलेगा, वो अहले बैत की बोली बोलेगा। एक बात बताइए, मस्जिदों में इमाम होते हैं कि नहीं होते? जोर से बोलो। तो इमाम साहब कहां से आते हैं? बोलो। मदरसे से। हम आए हैं, तकरीर कर रहे हैं, कहां पढ़े हैं? जोर से बोलो। अनाउंसरी कर रहे हैं, कहां पढ़े हैं? और हुजूर पीर हैं, आले रसूल हैं। आले रसूल किसी मदरसे में नहीं, ये तो फातिमा के गोद की बरकत। लेकिन उसमें इल्म जो है ये भी बरकत मदरसे की है। तवज्जो करो, इसमें भी बरकत किसी मदरसे ही की है। तो याद रखना, पूरी तवज्जो मैं चाहता हूं। अगर ये मदरसे ना हो, इमाम कहां से लाओगे? ये मदरसे ना हो तो जलसेगाह का खतीब कहां से लाओगे? ये मदरसे ना हो तो दरसगाह का मुदर्रिस कहां से लाओगे? ये मदरसे ना हो तो दारुल क़ज़ा का काजी कहां से लाओगे? ये मदरसे ना हो तो दारुल इफ्ता का मुफ्ती कहां से लाओगे? ये सारी दीन की जो बहारें हैं, ये बरकत है मदारिस इस्लामिया की। बोलो, मजबूत होना चाहिए कि नहीं मजबूत होना चाहिए? जोर से बोलो। मजबूत होना चाहिए ना? तो कैसे मजबूत होगा? हाथ ऐसे समेटे रहोगे मजबूत हो जाएगा? नहीं। जो बच्चे पढ़ने आए हैं उनकी खिदमत करो, इमाम की खिदमत करो, असातिज़ा की खिदमत करो। ये नहीं कि इमाम आए आपके सामने हाथ फैलाए, हाथ फैलाने का मौका ही मत दो। उससे पहले गुलाम इमाम को मत समझो, इमाम को इमाम जानकर उसके कदमों में दुनिया को डाल दो। वो तुम्हारे दिल में मुस्तफा का दीन डाल देगा। आज बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हुजूर इमामों की तनख्वाह सुन करके, मैंने कहा कितनी तनख्वाह? बोले 5,000। मैंने कहा आपकी? बोले 6,000। मैंने कहा मौलाना आपकी? बोले 7,000। मैंने कहा 7,000 का पान खा लेते हो महीने में,
आपके बच्चे चाचा चौधरी फाड़ फाड़ करके निकाल के खा लेते हैं, लाल गोला खा लेते हैं। बोलो गलत तो नहीं कह रहा हूँ? और इनके भी बच्चे हैं, इनकी भी बीवी है, इनकी भी माँ है, इनके भी बाप हैं। कम से कम इतनी तो तनख्वाह दो कि अगर गोश्त रोटी नहीं तो दाल रोटी तो महीने में मुकम्मल हो जाए, दाल रोटी तो मुकम्मल हो जाए। 15,000 से कम किसी इमाम की तनख्वाह न रखो। जब आपके 2 बेटे खा सकते हैं, 2 बेटियां खा सकती हैं, तुम्हारी बीवी खा सकती है, तो उसमें थोड़ा सा इमाम साहब भी खा सकते हैं, मुदर्रिस भी खा सकता है। आप थोड़ा इंतजाम करो, दिल को बड़ा करके अपने मुदर्रिस और अपने इमाम की तनख्वाहों को बढ़ाओ। अल्लाह तुम्हारे घरों में रहमतों बरकतों की बारी। बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठाकर बोलो इंशाअल्लाह। एक आले रसूल के सामने बैठ करके मोहब्बत से बोलो इंशाअल्लाह। हाँ माशाअल्लाह। एक बात बता दूं और, देखो ऐसा है, जो तनख्वाह है वो तो है ही है। अब कुछ लोग जाएंगे, अरे इमाम साहब खैरियत है, तो चक्कर आज तो पाए हो। वो जो हजरत आए थे 15,000 कह गए हैं, तो 15,000 मिला, अब तो पाए। चाय वाय पिलाओ, उनके जेब पे नजर न रखो। आज तनख्वाह पाए हो, आज निकाह पढ़ाए हो, आज खिलाओ नहीं। जो इनके पास है ये खर्चा करें, और तो तुम्हारे पास है तुम खर्चा करो। इनके पास इल्म है, इल्म खर्चा करो, और तुम्हारे पास दौलत है, दौलत खर्चा करो। जिसके पास जो है वो खर्चा करे, उसमें कोताही ना करे। इमाम साहब से कहो, हजरत ये तनख्वाह मिली है, बहिफाजत इसमें कुछ मत खाइएगा, एक चाय भी न पीजिएगा, बच्चों को वालिदैन को भेज दीजिए, बकिया नाश्ता मेरी तरफ से। इंशाअल्लाह काम बन जाएगा, काम बन जाएगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? जोर से बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? तो मजबूत करो मदरसों को। और जो तलबा हैं उनको मेहमाने रसूल समझो। उनको क्या समझोगे? मेहमाने रसूल। अपने बच्चों को खिला रहे हो, अपने बेटा बेटी को खिला रहे हो, और अपने घर में जब बेटा बेटी खा रहे हैं तो एक मेहमाने रसूल भी खा लिया करे। वो इतना इंतजाम करो कि हमारे परिवार के साथ रसूलुल्लाह का एक मेहमान खाए तो रहमतों बरकतों का सही मानों में मैं हकदार। समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? अच्छा, आज कुछ लोग कहते हैं मैं अच्छा, मैं अच्छा, मैं अच्छा, मैं अच्छा। थोड़ा रंग साफ हो गया तो कहे वो इतराए घूम रहे हैं कि हमसे अच्छा तो अब कोई नहीं है। थोड़ा सा माल आ गया, अब इतराए घूम रहे हैं हमसे अच्छा कोई नहीं है। तवज्जो से मेरी बात को सुनो। लेकिन मैं आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह करम में हाजिर होता हूँ। हुजूर आप फरमाए अच्छा कौन है? सरकार का फैसला सुनो तो आका फरमाते खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। तुम में सबसे अच्छा वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। जो कुरान सीखे और सिखाए। अल्लाह तबारक तआला इस इदारे को रोज अफजूल तरक्की अता फरमाए और रहमतों बरकतों से माला माल फरमाए। असातिज़ा मुअमिनीन मुखलिसीन मुहिब्बीन का अल्लाह भला फरमाए। लेकिन आज आप देख रहे हो हुजूर साहिब सज्जादा आले रसूल, जिनके चेहरे में आप सैयदना ताहिर मिल्लत की बरकतों का जलवा मुशाहदा कर रहे हैं, जिनके वजूद में और जिनके सिलसिले मसऊद में अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर मीर तैयब बिलगिरामी और सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी की मोहब्बतों के जलवे महसूस कर रहे हैं। यह हजरत का करम है जो इस आबादी को शरफ बख्शा, इस आबादी को शरफ बख्शा है। तुम झूमो ना झूमो, आज यहाँ के जर्रे झूम रहे हैं, आज यहाँ की गलियां झूम रही हैं कि आज मेरे सीने पर उसका कदम पड़ा है जिसके रगों में अली का खून है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो वक्त दूर नहीं है। मैं यहीं पर अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा, इसलिए कि 1 बज चुके हैं और 12:30 बजे खत्म करना था। 1 बज चुके हैं। बस यहीं पर मैं ये चाहूंगा कि मौलाना नाजिर साहब, हाँ तो आइए खड़े हो जाइए और
इरादत और बयात का सिलसिला अब जारी होता है। आप उसे मोहब्बत के साथ, जो अब तक के किसी जामिउ शराई पीर से मुरीद नहीं हुए हैं, वो सब के सब हजरत के दामने करम से वाबस्ता हो जाएं। इंशाअल्लाह रहमतें, बरकतें, इज्जतें तुम्हारे घर का तवाफ।